सवाल ये है कि माँ बाप हमें समझते क्यों नहीं। माँ बाप की बात नहीं, विचारों से, पूर्वाग्रहों से, धारणाओं से लदा मन कुछ भी नहीं समझ सकता। और ये मन सिर्फ माँ बाप के भीतर होता हो ऐसा नहीं है, हम सब के भीतर वही मन है। ये प्रश्न ही गलत है कि माँ बाप क्यों नहीं समझते। प्रश्न ये होना चाहिए कि कोई भी कुछ नहीं समझता। ये कैसी दुनिया है, सब ना समझ। उन्हीं ना समझों में से कुछ लोग माँ बाप हैं तो वो भी कुछ नहीं समझते। ये बीमारी कोई माँ बाप तक थोड़ी सीमित है। समझता है कौन है जो कुछ भी समझता है? क्या कोई भी कुछ भी समझ रहा है? सब सिर्फ एक सोच के गुलाम है। माँ बाप भी ऐसे ही लोगों में से हैं, तो इसमें ताज्जुब क्या है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। भाई माँ बाप हो जाने से अचानक से आपने कोई दैवीय गुण तो आ नहीं जाएंगे। माँ बाप हो जाना तो सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है। जानवर दिन रात माँ बाप बन रहे होते हैं। जाड़ों का मौसम है, छोटे छोटे सड़क पे देख रहे होंगे बच्चे घूम रहे हैं, किनके? सब माएँ बनी हुई। अभी उसकी 1 साल की उम्र नहीं है, वो बन गई माँ। तो अब ये माँ बन जाने से उसमें कुछ विशेष दिव्यता थोड़ी आ जानी है। तुम्हारी ये अपेक्षा ही गलत है कि माँ बाप है तो उन्हें कुछ समझना चाहिए। माँ बाप बाद में है, साधारण इंसान है ना पहले तो। माँ बाप बाद में है, पहले इंसान है और बड़े साधारण इंसान है। तो उनको वही सब बीमारियां हैं जो बाकी हम लोगों को है। ये मत पूछो कि मेरी कुछ भी बात माँ बाप को समझ में क्यों नहीं आती। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। माँ बाप आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, तुम्हें क्या समझेंगे? किसी को कुछ समझ में नहीं आता। न तुम्हें यहां बैठे कुछ समझ में आता है, न सड़क पे चलते आदमी को कुछ समझ में आता है। ये पूरी दुनिया ऐसी ही चल रही है, बिना समझे, अंधी दौड़े। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं। तुम ये अपेक्षा रखो ही मत कि माँ बाप है तो कुछ समझेंगे। तुम्हें अपेक्षा इसलिए रखते थे, तुम्हें बता दिया गया है कि माँ बाप भगवान के अवतार हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो तुम्हें लगता है कि इतने ऊंचे हैं तो उन्हें कुछ समझना भी चाहिए। भाई क्यों समझें, कैसे समझें? हाँ, अंधों की दुनिया में अंधे हैं, वो समझ कैसे जाएंगे कुछ भी? और सर हमें जब जिंदगी में कुछ करना होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही आगे हैं। क्यों कहते हो? सर वो हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि आज जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ही हैं जो मेरे को पैसे देकर आज मेरे को पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी टू पेरेंट्स। चाहे कुछ भी हो, मेरा सक्सेस हो, आज कल अगर मैं नौकरी करती हूँ तो मेरा पहला तनख्वाह क्यों अपने पापा को दूँ? क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे लाइफ का जो भी डिवोशनल पार्ट है मेरे पेरेंट्स है, बिकॉज वॉट एवर आई एम टुडे दैट इज ड्यू टू देम। देखो अरुंधति, इस बात के 2 पहलू हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर उन्होंने खर्च भी करा है और ध्यान भी दिया है और समय भी दिया है। इसमें कोई 2 राय नहीं कि माँ बाप ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, अपनी आमदनी का भी बड़ा हिस्सा तुम्हारे ऊपर लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक अच्छा इंसान होने के नाते जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर खर्च किया गया है, तुम्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे लौटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मत भूलना, एक बच्चा बोलता नहीं है माँ बाप को कि आओ मेरे ऊपर खर्च करो। माँ बाप अपनी खुशी पे खर्च करते हैं। तुमने जाकर के याचना नहीं करी थी कि आओ मेरे ऊपर खर्च करो। अब एक बच्चा है छोटा सा, वो उसको एक रेस्टोरेंट वाले अपने रेस्टोरेंट में ले जाएं, वो बच्चा अपनी मर्जी से गया भी नहीं। याद रखना, तो अपनी मर्जी से तो नहीं आई इस दुनिया में, वो लेकर के आ रहे हैं। तुमने कहा नहीं कि मुझे लाओ और मेरे ऊपर खर्च करो, ये सब करो। अब एक छोटा बच्चा है, उसको आप खींच के ले जाते हैं रेस्टोरेंट में, उसे खिलाते पिलाते हैं और फिर उसके सामने लाके 1000 का बिल रख देते हैं, कहते हैं भर। तो बच्चा कहेगा मैंने कब कहा था कि मेरे ऊपर ये सब करो? और तुमने करा तो अपनी मौज के लिए करा, तुम्हें आनंद आता था, मैं तुम्हारा खिलौना था, तुम मुझे खिलाते थे, तुम्हें आनंद आता था मेरे ऊपर खर्च करने में। और अब तुम मुझे बिल दिखा रहे हो कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया जिंदगी भर। क्या मैंने कहा था कि खर्च करो? हाँ, तुमने खर्च करा, हम इस बात की कदर करते हैं।
और जितना हो सकेगा यथासंभव हम उसे चुकाने की कोशिश भी करेंगे, पर एहसान मत जताना, क्योंकि हम एप्लीकेशन लेके पैदा नहीं हुए थे। तुमने अपनी खुशी के लिए हमें पैदा किया, तुम्हारे सुख के क्षणों में हम पैदा हुए, फिर जब हम पैदा हुए तो तुमने हमारे पैदा होने का सुख मनाया, ठीक है ना? हमको एक छोटी सी गुड़िया बना करके सजाते थे, तुमने उसका भी सुख मनाया। तो ठीक है, ये हमारी इंसानियत का तकाजा है कि हम यथासंभव अच्छा होने की कोशिश करेंगे, पर इसको व्यापार मत बना लेना कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है तो तुम सब लौटाओ। प्रेम में तुमने दिया यदि, तो प्रेम में हम भी लौटाएंगे। और प्रेम शर्तें नहीं रखता कि इतना खर्चा मैंने किया है तुम भी इतना नहीं दो, वो व्यापार होता है। बात समझ रहे? इसमें छोटा महसूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना ये सोचने की जरूरत है कि अरे अरे ऐसा है वैसा है। तुम माँ बाप की भी मदद तभी कर पाओगी जब तुम खुद किसी काबिल होगी। अपनी काबिलियत को जगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। पहला कदम है तुम्हारा अपने आप को देखना, अपने आप को विकसित करना। जब तुम विकसित होगे तभी माँ बाप की भी मदद कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? हाँ, जीवन एहसान नहीं है किसी का, जीवन किसी के कर्ज तले डूबा हुआ नहीं होता। तुम माँ बाप के माध्यम से आए हो, पर उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया है, उन्होंने तुम्हें शरीर दिया है, समझ नहीं दी है। समझ रहे हो बात?